इसी के नीचे एक्सप्लेनेशन। कौन से स्कॉलर की? ये जो ऐप आपने खोला है ना, इसके नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें। मैंने तो कहीं और से पढ़ी है, आप इसके नीचे से पढ़ें। मैं कह रहा हूँ कौन से स्कॉलर की, कौन से ब्राह्मण की एक्सप्लेनेशन पढ़ी है इस पे आपने? देखें, स्कॉलर तो नहीं होते हमारे पास, ई बुक्स ही होती हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में तो अलाउड नहीं है। मैंने ई बुक से ही पढ़ा था ये, बाद में मैंने इस ऐप पे चेक किया। आप इस ऐप के नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। नहीं, पर मोहम्मद का काम भारत में बैठे किसी हिंदू के काम से कैसे जस्टिफाइड हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप चुप करेंगे तो बात कोई और चल रही है, आप बीच में अपना नहीं, उनका काम कैसे जस्टिफाइड हो रहा है इससे मैं समझना चाहता हूँ। जस्टिफाइड ये हो रहा है कि आपकी मनुस्मृति से ये पता चल रहा है कि उस कल्चर में हर रिलीजन के लोग ये करते थे, लेकिन किसी मजहब ने ये नहीं कहा कि निकाह करो, औरत को इज्जत दो, औरत के साथ शादी करो और उसको एक नाम दो और फैमिली मेंबर के साथ रखो। ये फर्क है। देखो भाई, पहली बात एक चीज आप बहुत अच्छे से समझो पहले साइमा, आप दूसरों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हो ना, पहली बात तो ये चीज़ जस्टिफाई करने के लिए कि आपके नबी ने या आपके मज़हब ने जो चीज़ें की हैं वो ठीक हैं, इसके लिए दूसरों को टारगेट करना एक तो सबसे बड़ी जहालत है, नंबर 1 बात। नंबर 2 की बात ये है कि नंबर 2 की बात ये है कि जो आप आर्ग्यूमेंट दे रही हैं, जो दावा कर रही हैं ना, वो वहाँ नहीं लिखा हुआ है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि मनुस्मृति जो है उसमें बहुत सारी मिलावट की गई है साइमा, बहुत सारी। और ये जो तो इंग्लिश अपनी हदीस के बारे में ये कह सकते हैं जब आप गलत हदीस एक सेकंड, ये आप भी मानते हो हदीस के बारे में, ठीक है, आप भी मानते हो, क्योंकि आप भी कहते हो ज़ईफ है, आप भी कहते हो फैब्रिकेटेड है, आप भी कहते हो मौजू है, आप भी कहते हो मजरू है, इसीलिए नहीं मानते। हाँ, हम तो कहते हैं आप लोग। और मैंने कब कहा कि मैं नहीं मानता भाई, इसको तो समझाना ही इम्पॉसिबल टास्क है मेरे भाई, क्योंकि सुनना ही नहीं चाहती। नहीं, पॉइंट तो हमारा ये था ही नहीं सिद्धार्थ भाई, इस पे क्यों इतना एक्सप्लेनेशन दे रहे हो सिद्धार्थ भाई? सॉरी टू इंटरप्ट, देखो पॉइंट बहुत से क्लियर था। इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, एक गुलाम औरत है जिसको इज्जत दे दो, ये दे दो, शादी कर लो, लेकिन उसके बाद भी तो गुलामी, ये जो औरतों की गुलामी थी उसको आपके अल्लाह चाहते तो बैन कर सकते, तो उन्होंने नहीं किया। हमारा पॉइंट सिद्धार्थ भाई ये सिंपल सा था। आप इसको कितना भी एक्सप्लेन करो नहीं समझेंगे। हमारा पॉइंट इतना था कि आपका तो कुरान उतरा था लोगों को बदलने के लिए, लाइक आपका कुरान बदला लोगों को बदलने के लिए। आपका कुरान ने जो है स्टेप बाय स्टेप जाके शराब को पूरी तरीके से बैन किया। यहाँ पे एक आयत ऐसा आ ही सकता था कि जहां पे बोला कि किसी औरत को गुलाम मत बनाओ, आज से मैं गुलामी को खत्म करता हूँ। ये गुलामी तो आपके अल्लाह ने खत्म नहीं की। उस औरत को इज्जत देके, उससे बच्चा पैदा करके, उसका बीवी का हक देने के लिए भी आपको गुलाम बना के लाना पड़ेगा पहले। तो वो जो गुलामी है औरतों को, वो कहाँ पे खत्म हो रहा है साइमा जी? देखिए, गुलामी ये भी पता है आपको कि आजकल के दौर में नहीं है, बेशक जो भी जंगें हो रही हैं, तो जब हमने खत्म किया, अल्लाह ने खत्म नहीं किया। इस्लाम ने खत्म किया। इस्लाम ने खत्म कहाँ खत्म किया? दिखाओ रेफरेंस कुरान का। इस्लाम ने आजाद करने के लिए औरत के कहा कि तुम्हें जन्नत मिलेगी अगर तुम गुलाम को आजाद करोगे। तो आजाद करने के लिए गुलाम रखना पड़ेगा साइमा जी। नहीं, जो आजाद करने के लिए गुलाम रखना पड़ेगा। जंगों में मिलेंगे, जो जंगों में आ जाएंगे। दूसरी बात, निकाह करने का हुक्म अगर आपके मजहब ने दिया है आप मुझे दिखा दें। हमारे मजहब ने कहा लौंडियों से निकाह करो ताकि उनको इज्जत मिले। ये हमारे अच्छा, मतलब एक औरत की आप बाप भाई पूरा खानदान को मार के ला रहे हो, उसको गुलाम बना के, वो औरत आपसे खुशी खुशी शादी कर लेगी? है वो भी तो मुसलमानों को मार रहे हैं, उन्होंने भी तो मुसलमानों को मारा। मैं आपको अगर दो हदीस दिखाऊं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मजालिम की, आप शो करें? नहीं, मेरे को कुरान की एक आयत चाहिए जहाँ पे अल्लाह ने स्लेवरी को, गुलामी को कंप्लीटली खत्म किया। एक आयत दिखा दो भाई। वो इस तरह से खत्म। मैंने आपको खत्म करने के तरीके बता दिए। अल्लाह का तरीका कुछ और है, हम इंसानों की सोच से बहुत ऊपर है कि औरत को इज्जत देकर के वो जब आजाद कर देती है। अरे भाई, पर उससे खत्म नहीं होगा ना, उससे और ज्यादा बढ़ेगा वो साइमा। बात यही तो प्रॉब्लम होती है ना। जब आजाद जो कर तरीका देंगे, है अल्लाह, एक सेकंड, जो तरीका अल्लाह और नबी का है ना, उससे वो खत्म नहीं होता, उससे वो बढ़ता है। क्योंकि आपके अल्लाह ने कहा गुलाम आजाद करो। आजाद आदमी कब करेगा गुलाम? जब उसके बाद गुलाम होगा। आपके अल्लाह ने कहा गुलामों से शादी करो, अगर तुम कुदरत में रखते हो आजाद औरतों से शादी करने की, तो आप करोगे कहाँ से शादी जब आप गुलाम नहीं होंगे? गुलाम होंगे तभी तो ये इससे बढ़ता है, घटता नहीं है। गुलाम जंगों में जो आते अरे थे, आपके अल्लाह ने हलाल कर दिया उन औरतों को जिसके साथ आपकी शादी हो गई और जो आपके गुलाम है, आपके अल्लाह ने हलाल कर दिया है। आप बोल रहे हो कि नहीं रख सकते। आप अभी बोलो, क्या अभी कोई गुलाम रखता है तो हराम होगा? कोई गुलाम औरत रखता है तो हराम होगा? मेरे को इतना बताइए। कोई और गुलाम औरत अगर रखती है,
वो हलाल होगा कि हराम होगा, मेरे को इतना बताइए। अभी अगर कोई गुलाम रखता है, अब तो गुलाम कोई रखता ही नहीं है, अब तो ये सिस्टम ही खत्म वो हो गया। हलाल होगा कि हराम होगा, मेरे को ये जानना है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अब जब वो जंगों में जो आते थे उनकी बात है ये, और लौंडियों की, ये दूसरे गुलामों की बात नहीं हो रही। ये जंगों जंगों में में भी जो आते थे, लौंडियां आती गिफ्ट थी, भी कर सकते थे, ये बाजार से इनकी खरीद बात भी सकते है। थे, 3 वे में गुलाम होते थे। अभी अगर कोई पर्सन गुलाम रखे, वो हलाल होगा कि हराम, मेरे को इतना जानना है। दूसरी बात, आप लोग इसीलिए इस्लाम से दूर हैं हलाल कि होगा आप लोग कि हराम होगा, समझ मेरे को नहीं इतना सकते, बताइए प्लीज। आप लोग हलाल समझ होगा नहीं कि सकते। हराम? अब वो दौर डिमोलिश कर दिया अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स कि अब जब वो जंगों का दौर खत्म हो गया तो वो गुलामी का सिस्टम भी खत्म हो गया, अब वो हराम होगा। हराम होगा गुलाम जी, रखना। अभी अगर कोई गुलाम रखे, वो हराम होगा, राइट? अकॉर्डिंग टू यू अब जंगों में ना गुलाम आ सकते हैं तो हलाल हराम का सवाल पैदा ही नहीं होता। हलाल होगा कि हराम होगा? मैं सिर्फ फिर से पूछ रहा हूँ। गुलाम सिर्फ देखो जंग से नहीं आते देखो थे, गुलाम आप खरीद सकते थे, उस वक्त की जंगों गुलाम में, आप गिफ्ट कर सकते थे, मेरी बात गुलाम सुनो, जंगों से पकड़ के लाते थे। 3 तरीके से गुलाम इंडियंस बनते भी हैं। बेचते थे, हिंदू भी बेचते थे, हिंदू भी बेचते थे, राजा भी बेचते थे, दासियां भी रखते थे, सब तो सब उससे रिलीजन उससे करते थे। आपका इस्लाम में कैसे ये जस्टिफाइड होता है, मेरे को बताइए। आज हिंदुओं के काम से आपका इस्लाम जस्टिफाइड होगा क्या? नहीं, मोहम्मद का काम जस्टिफाइड होगा? जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो उस कहाँ पे कल्चर को बैन किया दिखा। है? कुरान का आयत अभी तक आप नहीं दे सकी एक, मेरी जे बात कहाँ पे सुनो, अल्लाह ने मना किया है मैंने आपको कि जवाब दे आज दिया, नहीं? आप बोलने नहीं दे रहे। आपने नया गुलाम बनाने का तरीका बता दिया कि गुलाम आप आजाद करो, आप बोलने गुलाम नहीं बनाओ दे रहे। और गुलाम आजाद करके नेकियां आप कमाओ। मेरे बोलने को कुरान का एक आयत चाहिए जहां पे अल्लाह जैसे बोल रहा है कि आज से शराब शराब को जो शैतानी अमल और हराम किया अल्लाह ने, मेरे को एक ऐसा आयत चाहिए जहां पे अल्लाह डायरेक्टली हराम कर रहा है गुलामी को। मैं आपको ऐसी सब आयात दिखा सकती हूँ जिसमें गुलाम को इज्जत दो, आजाद करो, उनको घर के मेंबर की तरह ट्रीट करो। ऐसा कोई और मजहब नहीं है जो गुलामों हाँ, के पर बारे में गुलाम बोलता है। रखो, राइट? पर गुलाम रखो, मतलब गुलाम रखो पर उसको ट्रीट करके रखो भाई। और ऐसा कौन सा दुनिया का गुलाम, ऐसा उन कौन सा गुलामों दुनिया के का बारे गुलाम में होगा भाई किसी के अंडर रह के भाई वो बहुत खुश रहेगा आप भाई? स्टूपिड पहली बातें बात, एक एक स्टूपिड, बंदे को आप जेल में रख रहे हो, उसको अच्छा खाना दे रहे हो, पीना दे रहे हो, ड्रेस दे रहे हो, भाई नहीं होता ऐसे भाई। गुलामी यू आर बहुत गंदी टॉकिंग चीज है। इररिलेवेंट, इलॉजिकल थिंग्स। ये वो गुलाम थे जो जंगों में आते थे, हमारे मुसलमानों के भी चले जाते थे औरतें, सिर्फ हम उन्हीं की नहीं आती थी, हमारी औरतों को भी ले जाते थे उठा के। दिखाओ एक आपको जंग ये का बात नाम समझ, बताओ जहां पे मुसलमान जंग मुझे हारे एक थे बात और बताओ, उनको गुलाम बनाया था। चलो एक जंग बताओ। क्या क्या नहीं द्रौपदी नहीं, जी मुसलमान जंगे, दासी नहीं एक थी? मिनट, मुसलमान क्या जंगे तो बहुत हारे, लेकिन सिर्फ एक एक लड़की का नाम बता दो जिसको काफिरों ने गुलाम बनाया, एक का नाम। ये तो मुसलमान औरतों को उठा के ले जाते थे, इसमें नाम तो अरे किसी का भी अरे, जिक्र नहीं। एक का नाम बता दो, एक का। कौन सी एक जंग में उठा के ले गए? कौन सी जंग में उठा जंग के का ले गए? नाम नाम बताओ। पता है जो आपके अपने हिंदू ही उठा के ले गए थे, क्या द्रौपदी अरे जी यार दासी कौन, थी? अरे हिंदू थे ही नहीं अरब में। बेवकूफी वाली बात करती है बेवकूफ औरत, और फिर बोलती है मुझे ऐसा बोलते हो। वहां अरब के अंदर हिंदू थे क्या? हिंदू कहां से उठा के ले जाएंगे? बेवकूफी वाली बात कर रही हो। नबी के एक साथ एक जंग काफिरों ने लड़ी है जिसमें एक लड़की को उठा के ले गए, ऐसी एक जंग का नाम बताओ और उस लड़की का क्या नाम उस वक्त मूर्ति पूजा करने वाले नहीं थे? अरे भाई जंग का नाम बताओ, कब कब इन मुस्लिम औरतों को गुलाम बनाया गया, उस जंग का नाम बताओ, हम दिखाते हैं आपको कि सिर्फ मुसलमान बताओ। आप लोग बनाते थे भाई गुलाम, सिर्फ मुसलमान बनाते थे जब जीतते थे। एक भी मुसलमान औरतों को जब नबी के रहते, नबी के जो साहबा थे या फिर खलीफा थे उनके जमाने में भी एक भी जो है मुसलमान औरतों को गुलाम नहीं बनाया गया। यहां तक कि सिमर ने जब हुसैन का गला काटा था ना, जब हुसैन हार गया था, जब यजीद के दरबार में आपके अहले बैत के लड़कियों को लाया गया था, उनको बाइज्जत घर भेजा गया। बात करते हो आप आके यहाँ पे? अरे यार छोड़ो इसको यार, ये जहनी तौर पे ना फिर वही बात हो जाती है, परेशान है बेचारी। झूठ पे उधर झूठ, क्लेम पे क्लेम। इनको जो है इधर जाना है उधर जाना है, कभी मनुस्मृति जाना है, कभी फलाना पे जाना है, कभी ढिमकाना पे जाना है। अरे भाई वो विशुद्ध हैं जिनकी तुम बात करते हो, वो मिलावट हो रखी है उनमें। जो पर ये शुद्ध जो कोटेशन, मनुस्मृति है ना, जी सॉरी, उसमें नहीं है ये सब चीजें। पर और तुम सिद्धार्थ भाई दूसरों की ये जो किताबों को क्यों कोटेशन, ले रहे हो भाई? सॉरी सॉरी मुझे लगा थोड़ा डिले हो रहा है, सॉरी सॉरी सिद्धार्थ भाई, लेकिन ये जो कोटेशन उन्होंने दिया है यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन है कि वो जो बच्चा आएगा उसको हिस्सेदारी देना पड़ेगा भाई। जो तुम कुरान से दिखाते हो ना कि भाई क्या बोलते हैं सिद्धार्थ भाई, कोई कोई औरत अगर माँ बन जाती है उसको क्या बोलते हैं सिद्धार्थ भाई उसको? मतलब उम्मे कोई वलद। दास अगर माँ बन, उम्मे वलद, तो उम्मे वलद के बच्चे के जो हिस्से की बात तुम लोगों ने की है उसी तरीके से एक बच्चे का हिस्सेदारी देना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक पर्सन का डिग्निटी रखा रखा जाने की बात कर रहा है। जो जो दावा जो तुमने कोटेशन यहाँ पे किया है, ये कोटेशन भी तुम्हारे अपने खिलाफ है भाई साइमा जी। और मान चलो कि इन सब चीजों को बदलने के लिए ही तो नबी आए थे, कुरान आया था। कुरान का एक आयत नहीं दे पाई आप अभी तक कि जहां पे स्लेवरी को अल्लाह ने बैन किया है। निकाह यार के सिद्धार्थ बारे भाई,
मुझे मुझे समीर से एक सवाल पूछना है, बस अच्छा उसके ये बाद देखो, एक सेकंड साइमा, साइमा एक सेकंड, नहीं ये मुझे कुछ मेरे नज़र मेरी सामने, अरे यार यार साइमा प्लीज यार होल्ड ऑन, भाई मेरी ये मेरे आईसाइट की सामने जांच स्मृति भाई विशुद्ध मनुस्मृति है बाय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, ठीक है। इसमें मुझे वो वाली चीज दिखा दें साइमा, जो इन्होंने दिखाई है मुझे, ये पीडीएफ फॉर्म में है, सामने में ले आया हूँ। इसमें अगर ये चीज दिखा देना जो ये उधर वो भी दिखा दे जो ये ला रही है वहां से, तो मैं इनकी बात मान जाऊंगा। बताएं साइमा, क्या आप इस किताब से दिखा सकती है मुझे वो चीजें? मुझसे तो ये पढ़ा नहीं जा रहा, मैंने जो ऐप से आपको बताना था, आप भी हमारी अहादीस ऐप से ही लाते हैं, मैंने आपको अरे दिखा भाई दिया। मैं हम ऐप से जो उसको लाते झूठा हैं ना, माने, आप आपके उसको झूठा मौलवी माने। स्कॉलर उससे अग्री करते हैं कि वो सही है, वो ठीक हाँ लिखी हुई है उधर, तब हम हाँ, लाते हैं। अगर आपके स्कॉलर कह देना कि ये गलत लिखी हुई है उधर, हम इसको नहीं मानते, तो हम आपके नहीं पास लाएंगे, क्या हम प्रूफ किताब से ले आएंगे। आपके पास क्या प्रूफ है कि जो मैंने दिखाया वो गलत है? डू यू हैव एनी ये रहा प्रूफ ऑफ? तुम्हारा, ये रहा आपके सामने प्रूफ, पीडीएफ फॉर्म में जो किताब है उसमें नहीं है वो चीज। तो अगर किसी बुक में मिसिंग है तो ऐप वालों को तो नहीं पड़ी ना कि वो झूठ लिखें। अरे भाई अंग्रेजों को बहुत पड़ी देखें, है, आपको मानना अंग्रेजों है को अगर माने, नहीं, आप अंग्रेजों मेरे को और कहने का तुम जैसे मतलब ये भी लोगों है कि को मुझे अगर नहीं हार पड़ी गई, होती चेंज मुझे करने की, अगर नहीं पड़ी होती तो ना हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी जलता, ना हमारे विश्वविद्यालय जलते। ये सब की सब जो चीजें हुई हैं, हमारा स्क्रिप्चर चेंज किया गया है, हमारी यूनिवर्सिटीज को जलाया हुआ है, ये सब के सब अंग्रेजों ने और आपके जैसे मुसलमानों ने किया ही इसलिए है क्योंकि आपको पड़ी हुई थी, आप लोग डरे हुए थे, अंग्रेजी भी डरे हुए थे और आप लोग भी डरे हुए थे जो बाहर से आए थे। हाँ, इसलिए किया यहाँ पे एक उन्होंने। बार बोलने क्लेरिफिकेशन दे देंगे देते हैं सिद्धार्थ भाई। नहीं नहीं, मुझे हम देखेंगे ना आपका जो ये था, आपका रेफरेंस था, हम एक बार ऑथेंटिक बुक से चेक तो कर ले साइमा जी। आप चेक कर लेना बाद में, लेकिन जो बुक मुझे दिखा रहे हैं इतना बारीक है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है हाँ, इसमें। मुझे भी एक्चुअली में नहीं दिख रहा सिद्धार्थ भाई, थोड़ा सा जूम कर दीजिए प्लीज, अगर जूम जूम करना जूम पॉसिबल है। से भी प्रॉब्लम होगी। आप मुझे बुक का नाम बता दें, सर्च करना आपका काम है, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, आप आगे से देख लें ऑथेंटिक है या नहीं ऑथेंटिक, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन आपकी मनुस्मृति में 2 से 3 रेफरेंसेस ऐसे हैं। अरे मुझे मालूम है साइमा, मुझे मालूम है कि कुछ चीजें ऐसी हैं ट्रांसलेशन में है लेकिन टेक्स्ट में नहीं है। इस टॉपिक को छोड़ें, मुझे आप एक बात का जवाब दें। आप इस्लाम को बताएं, छोड़ के सनातनी हुए हैं, तो सनातनी में क्या कोई फ्लॉ नहीं है? मुझे ये बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे मजहब से ज्यादा अच्छा मजहब पहले भी ही कोई। बताइए, पहले ही बताइए सनातनी होने का मतलब क्या समझती हैं आप, मेरे सनातनी होने का मतलब क्या समझती हैं? अगर आपने इस्लाम को छोड़ के एक रिलीजन को एक्सेप्ट किया है तो आपको लगा होगा नहीं, वो ज्यादा अच्छा है यही उससे। यही यही प्रॉब्लमेटिक चीज है, यही मैंने किसी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं किया साइमा। अब आप हर रोज रिलीजन बदलें तो मैं क्या करूं फिर? ओ यार खैर है तेरी, हो तड़ी खैर, अरे मैं नहीं, कह रहा हूँ सुन लो मेरा यार। सनातन रिलीजन नहीं है। आपने परसों कहा मैं सनातनी हूँ, मैंने खुद आपकी लाइफ में सुना। हाँ, तो रिलीजन थोड़ी ना कहा उन्होंने, अरे साइमा जी क्या। मैं अभी भी कह रहा हूँ साइमा, मैं सनातनी हूँ लेकिन सनातन रिलीजन नहीं है। आज एक तो ना तुम्हें ये किसने कहा सनातन रिलीजन है? प्रॉब्लम पता है क्या है, हिंदुओं में ना गॉड्स भी डिफरेंट है, बुक्स भी डिफरेंट है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, वेद फिर कंफ्यूजन इसलिए सनातन। ज्यादा है, आहिस्ता कंफ्यूजन आहिस्ता इसलिए पढ़ने की ज्यादा है कोशिश क्योंकि कर रही हूँ तुमने इसको। क्योंकि हाँ तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने हाँ, समझा नहीं, इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन। नहीं मैंने स्टार्ट किया हुआ है पढ़ना, डोंट वरी, मैंने अभी ये मनुस्मृति को पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है, मुझे इसकी भी नॉलेज का शौक हो रहा है कि भाई तुम गलत टेक्स्ट पढ़ रही हो भाई, तुम टेक्स्ट ही गलत पढ़ रही according to हो। you, according to your song, then I cannot say anything। जितने भी अमेरिकन भी बैठे हुए जो हैं ना आप वो टेक्स्ट पढ़ रही हो भी साइमा, दैट इज, सुन लो, जो आप टेक्स्ट पढ़ रही हो वो गलत है, क्योंकि इन टेक्स्ट की जो ट्रांसलेशन आप पढ़ रही हो इंग्लिश में, मैक्स मुलर जैसे लोगों ने जो की है, इन लोगों ने ये फैब्रिकेटेड ट्रांसलेशन, गलत गलत गंदी गंदी ट्रांसलेशन इन लोगों ने की है। आपके पास कोई प्रूफ अगर नहीं है। आपको पढ़नी है, होल्ड योर हॉर्सेस, अगर आपको मनुस्मृति ही पढ़नी है तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मनुस्मृति कोई कंपलसरी बुक नहीं है हमारे सनातन में, और ये कोई पुराण भी नहीं है, कोई वेद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ स्मृति है, सिर्फ स्मृति। यो जो कि एक एक टाइम पे लॉज हुआ करती थी, राजाओं के शासकों का लॉज हुआ तो करती थी। वही तो लॉज बताए हुए हैं उन्होंने, वही तो अरे लॉज एक उन्होंने। सेकंड यार, एक सेकंड, तुम्हारे पास सब्र क्यों नहीं है? तुम्हारे यहाँ, क्योंकि तुम्हारे आप यहाँ बहुत लंबा बोलते हैं। अरे शरीयत। आप कुरान के साथ कंपेयर क्यों कर रही हो? पता है, आपको लगता है कि कुरान जैसा कयामत तक उनके सारे हुक्म वैसे ही रहेंगे? भाई नहीं, मनुस्मृति मैं ये किताबें वैसे नहीं है भाई, मैं इनको अगर कंपेयर कोई नहीं कर हिंदू रही, आके आज जाके चेंज नहीं भी कर माने देता है, ना भाई, चेंज उसको कर कोई देता है, गला नहीं हिंदू काटेगा चेंज भाई। कर देता है। हिंदू चेंज कर देता है जब उसको जो चीज अच्छी ना चलो लगे। मैं इसको बैक स्टेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है।
मैं क्या बता रहा था इनको, मैं तो भूल ही गया, मैं अटक गया। ये बड़ी, ये सही मनुस्मृति की बात कर रहे थे सिद्धार्थ भाई आप। अरे मैं कह रहा था कि मनुस्मृति जो है वो लॉ है, जैसे कि इस्लाम के अंदर शरिया लॉ होता है ना भाई, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इसको मानना आज के डेट में तो बिल्कुल भी नहीं कंपलसरी है, क्योंकि आज के डेट में तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब हमारे पास मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम तो उसको मानेंगे एज ए लॉ। बाकी प्रैक्टिस के लिए या फिर अपनी रिचुअल्स के लिए या अपनी आस्था के लिए या अपने धर्म के लिए हम लोग जो चीज फॉलो करते हैं, उसमें ज्यादातर लोग देखो रामचरितमानस को पढ़ते हैं, तुलसीदास की रामायण जी को पढ़ते हैं, महाभारत गीता को पढ़ते हैं, ठीक है। मनुस्मृति कोई नहीं पढ़ता भाई, आज भी कोई नहीं पढ़ता। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट बुक नहीं, मतलब शुरुआत भी कर रही है तो शुरुआत भी इलॉजिकल, गलत ही कर रही है। अगर सच में कुछ पढ़ना है सनातन को जानने के लिए, जो आदमी जानना चाहेगा, तो वो तो सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेगा। लेकिन जिसको क्रिटिसाइज करना है, वो अंग्रेजों की ट्रांसलेट की हुई जो है, क्या कहते हैं उसको, फैब्रिकेटेड ट्रांसलेशन की हुई चीजों को, गढ़ी हुई चीजों को पढ़ेगा। वो ये पढ़ रही है बेचारी, क्योंकि इसको तो सिर्फ और सिर्फ सनातन के ऊपर अटैक करना है, सनातन को गलत बोलना है। लेकिन इस बेचारी को ये भी नहीं पता कि मनुस्मृति को अगर गलत भी साबित कर दे कोई, तब भी सनातन गलत नहीं होता, क्योंकि मनुस्मृति भगवान की किताब नहीं है, इंसानों की है। हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लोग यहाँ खुलेआम रोज जलाते हैं मनुस्मृति। हमारे देश के अंदर खुलेआम हिंदू मनुस्मृति जलाते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले मनुस्मृति जलाई और उसके बाद संविधान लिखा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करो, धड़ल्ले से जलाओ, धड़ल्ले से, हम कब मना करते हैं। और हम आज भी संविधान को फॉलो करते हैं, राइट। उसके बाद भी हम संविधान को फॉलो करते हैं। और इसने एक लेम सा ये किया कि तुम लोग तो बदल लेते हो, तुम लोग तो बदल लेते हो। तो भाई बदलना ही तो जरूरी है समय के साथ। आप बदल नहीं सकी, इस वजह से आपको अभी तक स्लेवरी जस्टिफाइड लगता है। आप बदल नहीं सकी, इस वजह से औरतों का आधा दिमाग आपको जस्टिफाइड लगता है। आप नहीं बदल सकी, इसलिए काफिरों का कत्लेआम आपको जस्टिफाइड लगता है। जो लोग बदल गए वो अपने किताबों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं दुनिया में। आप लोग नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आप लोग मतलब अमेंडमेंट नहीं करते। आप लोग बदल नहीं सकते चीजों को। ये आपका फ्लॉ है, ये आपका कमजोरी है, ये आपकी कोई ताकत नहीं कि आप नहीं बदलते। समय के साथ, सिचुएशन के साथ बदलना ही दुनिया के इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, जो मुसलमान 1400 साल तक नहीं कर सके। ये डिबेट का बहुत गलत तरीका है और मैनरलेस तरीका है कि आप लोग बैक स्टेज कर देते हैं। यू शुड बी शेमफुल ऑफ दिस। क्या बोलती, क्योंकि आप बीच में इंटरप्ट करती है, इसलिए करना पड़ता है। मैं इंटरप्ट नहीं कर रही थी। कर रही थी, 3 बार किया, तब किया मैंने। अब मेरा आखिरी जवाब बस आप सुन लें। जहाँ पे आप लोग गलत प्रूफ होते हैं, नहीं, हम लोग जैसे हमने रिजेक्ट कर दिया मनुस्मृति की, अगर अब मनुस्मृति को बावजूद इसके इसमें गलत चीज नहीं है, हमने रिजेक्ट कर दिया। कैन यू रिजेक्ट कुरान? एक मिनट, कैन यू रिजेक्ट कुरान? कैन यू रिजेक्ट कुरान? मेरा आंसर ले लें। कैन यू रिजेक्ट द हदीस? मेरा आंसर ले लें। आई कैन नॉट। Yeah, you cannot, but we can. So we can ask question about your scripture, but you can't ask question from me about Manusmriti because I already rejected. Why? Because you are Sanatani. Because I rejected. So you can't you can't ask me anything. If you reject it, it does not mean that it's not right or it's not authentic. अरे यार हमारी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि तुम्हें इस किताब को पर्टिकुलर मानना है, फॉलो करना है। ये सब बकवास बंद करो, मत करो। मेरी उस इस्लाम को डिफेंड करो जिसको तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते। एक लास्ट बात सुन लो, आगे बहुत हमारे यहाँ देखो 2 ही चीज होती है, या तो डिफेंड करो या तो रिजेक्ट करो। रिजेक्ट नहीं कर सकते तो डिफेंड करो। आपने कहा कि हम सनातनी, मतलब ये वाली बुक्स हम रोज चलाते हैं। वो तो आपने कुरान भी चलाया है। आप तो बहुत बहादुर आदमी हैं। अरे यार फिर से वही डंडी रोना मत करो यार। फिर तुम बोलोगी, जब तुमको बोल चुके हैं कि तुम रिजेक्ट करो, हम तुम्हारे से बात नहीं करेंगे, और तुम रिजेक्ट नहीं करोगे तो डिफेंड करो। 2 ही तो चीजें होती हैं। हमने कहा कि आज की डेट में हमारे लिए मनुस्मृति जो है वो एप्लीकेबल नहीं है हमारे देश के अंदर, बिकॉज वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, हम मनुस्मृति फॉलो नहीं करते। बट स्टिल यू गाइज आर फॉलोइंग कुरान, सो प्लीज डिफेंड इट, डिफेंड करो उसको। जवाब ले लो, बैक स्टेज मत किया करो। और आपके कुरान में कहाँ पे स्लेवरी बैन किया वो भी दिखाओ। हमारे लिए पहले इस्लाम है, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में है, पहली बात।
और सनातनी चैनल्स कुछ खुले हुए हैं जो कि ये कह रहे थे कि हम वेद को आग लगाते हैं और हम लोग मनुस्मृति को मानते हैं। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो मानते हैं वो माने, सबके लिए मानना कंपलसरी थोड़ा ही कल ना ही है। एक सनातनी चैनल मैं सुन रही थी, तो उसने कहा कि वेद में तो झूठ, तो फलाना, तो टमकाना, दूसरों तो के लिए मनुस्मृति। मैं दूसरों के लिए मैं क्यों जवाबदार हूँ? दूसरा कोई क्या तो कह रहा अगर है, क्या तो सोच रहा है, अगर उसके लिए अगर मैं जवाबदार नहीं हूँ भाई। अच्छा, तो एक अगर एक मुसलमान चैनल में सिद्धार्थ भाई मैंने सुना था कि काफिरों को काटो और इंडिया में अटैक करके वहां के एक्ट्रेसेस को हम उठा के लाएंगे और इंडिया में शरिया नाफिज करेंगे मिट्टू जी, काफिरों को आप मार के। इलॉजिकल नहीं नहीं, बातें कौन सा करते हैं। चैनल क्या बोला, सुनो, अगर इस तरीके से दूसरे चैनल का रेफरेंस आप लाओगी ना, तो मैं आपको ऐसा हजारों मुसलमान इस्लामिक चैनल दिखा दूंगा जो बैठ के टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। उसका उसका जिम्मेदारी आप लोगी? मैं जानना चाह रही हूँ कि सनातनी कहते हैं वेद गलत, वेद कहते हैं सनातनी गलत, तो फिर दोनों ही गलत। फिर इसका तो ये मतलब हुआ। कोई सनातनी नहीं कहता वेद गलत, कोई बेवकूफ कहता है वेद गलत। जी, एक तो कोई सनातनी सनातनी वेद चैनल है, गलत नहीं कहता। सना, स, मैंने तो स, आज तक नहीं कहा वेद गलत, मैंने आज सनातनी तक नहीं कहा वेद गलत। समिष्का, समिष्का के नाम से, शायद सनातनी समिष्का के नाम से, वो कल ही ये बात कह रहे थे कि इन वेदों ने जो है वो बहुत गलत फैलाया हुआ है दीन को। तो ये और क्वेश्चन वो उनसे जाके करो ना मैं साइमा तो जी। उनसे करूंगी, जाके पूछ उनसे भी लिया करूंगी, भाई, उनसे भी ये करूंगी। हमसे क्यों हमारा पूछ रहे दावा हो? थोड़ी ना है, उनके और वो चैनल पे लोग जाओ, जुड़ो और मनुस्मृति को सवाल सही करो। मानते हैं। तो अगर आप नहीं अच्छा मानते, अच्छा। आपकी अच्छा मर्जी है। सुनो, तुम इस्लाम छोड़ आपकी चुकी हो क्या मर्जी साइमा? आपकी मर्जी है। नहीं अब साइमा, मुझे तुम इस्लाम कहना छोड़ तो के छोड़ सनातन दिया। सनातन अपनाने जा रही हो क्या तुम इस्लाम छोड़ करके? अल्लाह ना करे कभी ऐसे दिन आए मेरे। अरे तो फिर काहे बात करती हो उस पे? इतने बुरे दिन जब देखो नहीं मेरी आए बात तो सुनो समीर, बात मेरी करने की बात नौबत क्यों पेश आती है मेरी बात तुमको? सुनो। मैंने तुम्हें रेफरेंस देना भी नहीं था, मैंने फ्लो में एक बात की, मैं अपनी दूसरी बात करती, तुम पीछे पड़ गए कि मुझे रेफरेंस दो, वरना तुम मुझे भाई, रेफरेंस अब देना तुमने भी नहीं 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 था। तो तुमने दावा क्यों किया? और तुम क्योंकि दे मैंने नहीं पाई तुमको मुझे मत रेफरेंस, तुम नहीं दे क्योंकि पाई मुझे रेफरेंस। मैंने तुम्हें कहा मत, मैंने दे दी तुम्हें रेफरेंस। ओहो, लॉल। मैं तुम्हें इसीलिए भाई नहीं दे या, रही थी यार कि तुम जाओ अपना मानोगे इलाज थोड़ा नहीं, सा, कि तुम थोड़ा सा कहोगे भाई अपना गलत। अपना इलाज कराओ थोड़ा सा। मैं अभी भी मनुस्मृति, विशुद्ध मनुस्मृति खोल करके बैठा हुआ हूँ, मुझे बता दो इसमें किधर लिखा हुआ है। जो मैंने ऐप अपना में कोई से फैब्रिकेटेड ले आए निकाला, वेबसाइट से किधर से, मुझे क्या मतलब उससे? अब मेरे जाने के बाद मुझे झूठा कहोगे, जो मर्जी कहोगे, ऐप में मैं से अभी मैंने झूठा कह रहा हूँ अरे तुमको, आपके मुंह मुंह पे पे ऊपर जाने कह के रहे बाद हैं क्यों झूठे भाई, कहूंगा? मैंने आपके जैसे सामने कह रहे हैं आपको झूठा भाई। ये साइमा जी, एक आप अपने कुरान से स्लेवरी बैन का एक आयत नहीं दिखा पाई, और मैं आप इस बुक बोल के को गए कि स्लेवरी हराम है। जहां मैं पे जो आपकी चीज को मैं आपके अल्लाह ने और आपके नबी ने हलाल कर दिया, आप उस चीज को हराम बोल के गई हमारे चैनल में आके। आपके अल्लाह, मैं आपके नबी आपकी जिस चीज को हलाल बोल के गए, आप कैसे उसको बोलने हराम तो बोल दे। सकते हैं, बताओ? मैं आपकी इस बुक को जो आप दिखा रहे हैं ऑथेंटिक नहीं मानते, क्योंकि वो वाला ऐप अमेरिकन्स भी यूज कर रहे होते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स में, इंडियंस के अगेंस्ट डिस्कशन में, मैंने खुद देखा है। तो आप मानो या ना मानो, इस बात से क्रिश्चियंस मुझे कोई फर्क क्रिश्चियंस नहीं का पड़ता। सहारा लेना पड़ रहा है अभी इस्लाम को, समझ रहे हो सिद्धार्थ भाई? हिंदुइज्म में भी स्लेवरी सेक्स होता था, आई हैव प्रूव दिस। और अब मेरे जाने के बाद जो मर्जी मेरे बारे में बकवास तो ऑलरेडी उससे है। आपके नबी का चलो, स्लेव इतनी रखना इतनी कैसे जस्टिफाइड हो गया है, इतना बताओ? मेरे भाई, इतना मेरे तो भाई, एक सेकंड। इतना एटीट्यूड लाते कहाँ से हो मेरे भाई जाने के बाद मेरे बारे में जो बकवास करना? इतना खाली नहीं बैठे तुम्हारे बारे में बात करेंगे जाने के बाद। तुम जाओ भी पहले फुर्सत में, हर बार ऐसे ही जाती हो तुम, क्योंकि तुम्हें लिया तो इज्जत से जाता है, पर तुम्हारी जो विदाई है ना वो हमेशा बेइज्जती के साथ होती है, क्योंकि तुम डिजर्व ही नहीं करती है इज्जत से जाना। कभी तो प्यार से इज्जत से चले जाया करो, इतना हमारा जहन खा करके और फिर जलील होकर के ही जाती है। पर मेरे को कुरान का ये आयत नहीं लड़की, मिला। जो चीज अल्लाह के नबी ने हलाल करके गया, इसने कैसे हराम किया, मेरे को ये जानना था सिद्धार्थ भाई। अल्लाह और अल्लाह के नबी जो हलाल करके गए, ये कैसे हराम बोल सकती है अच्छा स्लेवरी को? आपको लगता है कुरान में स्लेवरी को हराम करने की आयत है? बिल्कुल नहीं है भाई। सूरह नूर की आयत 33 में लिखा हुआ है। अरे यार तुम चुप करो एक मिनट, तुम फिर से आ गए, चुप करो एक मिनट। अच्छा मेरे तो भाई, तुमको लगता है कि कुरान में आयत है स्लेवरी को बैन करने की? नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। यार स्लेवरी एक बैन का बार कोई मांग आयत लिया नहीं है। आपने, दो बार मांग लिया, तीन बार मांग लिया, जब आपको भी बताया कि नहीं यार वो नहीं दे सकती, क्यों 50 बार एक ही बात को करना? छोड़ो उसको यार। नहीं, उसको नहीं है भाई, इसलिए करना है कि इतने जोर तरीके से ये झूठ बोल रही है अल्लाह का और अल्लाह के नबी के नाम में। मेरे अंदर का ईमान जाग जाता है सिद्धार्थ भाई। अल्लाह और अल्लाह मुसलमान का नबी, मुसलमान अल्लाह से और सच अल्लाह के में नबी पूछते हो जिसको क्या? हलाल करके गए सिद्धार्थ भाई, अल्लाह और अल्लाह का नबी जिसको हलाल कर दिया, ये कौन होती, कौन है उसको हराम करने वाली? जी सॉरी सिद्धार्थ भाई। मुसलमान से एक्स मुस्लिम के चैनल के ऊपर आप ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं, पहली बात तो यही मुझे अफसोस हो रहा है आपसे। और दूसरी बात ये है मेरे भाई, अल्लाह और अल्लाह का नबी, ये क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, मैं इसको थोड़ा हाइड करने की कोशिश कर रहा था। इनको जानते हैं आप, एडमी को जो अल्लाह, आए हैं? अरे ये वही है क्वेश्चन,
अल्लाह और अल्लाह के नबी ने स्लेवरी को हलाल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने स्लेवरी का हुक्म दिया है। एस्टैब्लिश्ड किया है, हुक्म। बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड किया है उसको जी। हाँ बोलो एडमी, तुम किस चीज का हवाला दे रहे थे? सूरह नूर क्या क्या बोल रहे थे? सूरह नूर आयत 33 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 33 ये लिखा हुआ है, and let those who do not have the means to marry keep themselves chaste until Allah enriches them out of his bounty. And if any of those in your possession, स्लेव मत बनाओ, स्लेव मत बनाओ, हाँ गुलाम लोंडी बनाओ, ऐसा लिखा उसी हुआ है। बात, and if any of those in अरे your भाई, possession हेलो 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 desires हेलो are हेलो हेलो मिस्टर, पूरा कुरान पढ़ा हुआ है तुम्हारा मैंने, वो भी 54 बार। क्या उसमें ये लिखा हुआ है कि स्लेव मत बनाओ, लौंडिया मत बनाओ? हाँ या ना जवाब देना। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो अगर तुम्हारे पोजेशन में कोई है, अगर वो आजाद होना चाहे, हाँ इन योर पोजेशन डिजायर्स अ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे तो कैसे आजाद करो? मेक इट पॉसिबल फॉर देम। कैसे? ठीक है, और अब हाउ? एक और आयत दिखाता हूँ। अरे इसी आयत पे बात कर लो ना भाई, सुनाई नहीं देता क्या? कान में कुछ डाल के लाते हो मेरी तुम? बात नहीं सुन रहा है, मेरा सवाल नहीं सुन रहा है, अगली आयत पे कूदने लगा। अगर कोई गुलाम है, वो आजादी चाहता है या चाहती है, तो कैसे आजाद करना है उसको? जो उसकी शर्त होती है, कुछ कीमत के जरिए या कुछ फिदिया देना पड़ता है, या वो तो फिक्र की तो बात फिर है। अगर मेरे पास, एक सेकंड, अगर मेरे पास कोई चीज है और मुझे वो बाजार में बेचनी है, तो उसे काला ले या गोरा ले, मुझे क्या मतलब? मुझे तो कीमत से मतलब है। अब वो गुलाम अपनी कीमत अगर खुद दे दे या कोई दूसरा उसकी कीमत दे, तो मुझे क्या दिक्कत है? मुझे तो पैसे से मतलब है ना। तो वो पैसे लेकर के अगर तुमने उस गुलाम को छोड़ दिया, तो और पैसे लेकर के तूने किसी को गुलाम को बेच दिया, क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है दोनों में? मैं शर्म है? बताता हूँ। थोड़ी सी, एक मिनट, थोड़ी सी शर्म है, थोड़ी सी शर्म है। अभी मैं होने लगा हूं हाइपर, क्योंकि मुझे तुम्हारे इन चूतिया वाले आर्गुमेंट से ना गुस्सा आता है, सख्त नफरत होती है। तू अपनी बहन को ऐसे आजाद करा लेगा, या ऐसी बहन को, अपनी बहन को ऐसे गोल लौंडी बनना पसंद करेगा तू? अगर तेरी बहन को कोई से लौंडी बना ले, क्वेश्चन, सच बताना, माँ की कसम है, तेरे को झूठ मत बोलियो, तेरी अम्मी की कसम है तेरे को। अगर तेरी ठीक है, बहन को ऐसे कोई लौंडी बनाए जैसे मुसलमान सुन, बनाते थे लौंडी, तुझे पसंद आएगा? अच्छा लगेगा तुझे? आपने ये कहा ना कि कुरान से दिखाओ कि कहाँ है आजाद अरे करवाना, तुझे मैंने वही पसंद बताया आएगा ना। कि नहीं आएगा? मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। नहीं आएगा, पसंद आएगी बात। तो जब पसंद नहीं आएगा तेरे को खुद अपनी बहन के लिए, तो तू साले यहाँ बैठ करके दूसरों की बहनों के साथ जो हुआ उसे क्यों जस्टिफाई कर रहा है? मैं नहीं जस्टिफाई कर रहा, मैं तो ये कह रहा तो फिर दफा हो, तू फिर आया क्यों तू यहाँ? रुको 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 रखो रखो इसको, रखो एक सेकंड रखना है इसको, मेरे को आया बात क्यों फिर करना है, यहाँ पर, इसको रखना जब है यहाँ तुझे पे। जस्टिफाई नहीं कर रहा है तो? ये और लाया तुम लोगों सिद्धार्थ को कोई भाई। शर्म, और तुम लोगों को कोई शर्म है, और तुम्हारा कोई जमीर है, और तुम्हारी माँ बहनें तुमको देख करके तुम्हारी तरफ आथू नहीं करती क्या? ये बातें सुनकर तुम्हारी, बगैर तो बेशर्मो। एक गुलाम सिद्धार्थ भाई जिसको एक अच्छा दिखाने के लिए लाया है, एक गुलाम मतलब वो अपना आजादी के लिए पैसा देके छुड़वा रहा है। ऐसा नहीं कि वो अपना खुशी खुशी अपनी मर्जी से गुलामों को आजाद करे, चलो 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 आज से स्लेवरी बैन जाओ जाओ। वो बकायदा उसका पूरा पैसा ले रहा है। और एक गुलाम ना अपने मालिक के घर में काम करता था फ्री में, उसको जो पैसा वो चुकाएगा ना अपने मालिक को, भाई जो पैसा अपना चुकाएगा, वो पैसा कमाने में ना एक एक गुलामों की पूरी पूरी जिंदगी बीत जाती थी। ऐसे भी गुलाम रहे हैं जो अपना अपना मतलब अपना कीमत का आधा भी नहीं कमा सके, वो बुरा होकर मर गया। ये इतना पैथेटिक एक प्रैक्टिस था ना। कोई कोई लोग ख्वाहिश लेके पैसा कमाना स्टार्ट करते थे, लेकिन उनके पैसे कमाने के कोई सोर्सेस नहीं हुआ करते थे, क्योंकि गुलाम थे, ये फ्री में मतलब काम करते थे। हमसे आके बात कर रहे हो भाई, ये सबसे जो स्लेवरी का अगर सबसे कोई पैथेटिक चीज है ना, वो तुम यहाँ हमारे सामने लाए हो। स्लेवरी का सबसे पैथेटिक चीज कि अपना पहले तो मेरा काम करने का और पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है, दूसरा मेरे को पैसे कमा के अपने आप को छुड़वाना है। भाई इतना ही अगर अच्छा था, अल्लाह तो क्यों नहीं बोला कि भाई उसको आजाद कर दो बिना कोई शर्त के? चला पैसा लेके तो तुम लोग बोला है एक्सटॉर्शन मनी बोला लेके है लोगों को आजाद सूरह कर रहे हो। सूरह कहाँ बोला बलद है में बता? बोला है, सूरह बलद अगर आप खोलो उसमें बोला हुआ है
नहीं, जो आयत पहले लाया था वो आयत पे क्यों नहीं बात उसमें करनी भी अभी भाई? मैं यही बता रहा हूँ ना, कुरान की 13 सूरह बलद की 13वीं आयत है, उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये घाटी के रास्ते पर ना चला, यानी कि जो भलाई का रास्ता है। और तुम्हें क्या मालूम कि भलाई का रास्ता या घाटी का रास्ता क्या है? सबसे पहले है फक्कू रकाबा, इट इज टू फ्री अ स्लेव। तो कुरान में तो गुलाम को आजाद करना सबसे भले की बात बताई गई है। ये तो मैंने आपको गुलाम कुरान आजाद साबित। करके, ये गुलाम आजाद करके नेकी कमाने का एक जरिया है, तो इस पे तो गुलाम रखोगे तब ना आजाद करोगे आदमी भाई। तो सर जी यही तो है ना, उस मुआशरे में स्लेवरी थी ना, तो कुरान ने तो आकर कहा कि सबसे भलाई का काम है कि स्लेवरी आजाद खत्म करो। 10 लोगों को भलाई तो चाचा 10 लोगों को खाना खिलाना भी बताई है, भलाई तो एक रोजा रखना भी बताई है। और किसी को गुलाम आजाद नहीं करना, मत कर। किसी गुनाह का कफारा करना है, कसम का कफारा करना, गुलाम आजाद करना जरूरी थोड़ा ना है। ओ 10 लोगों को खाना खिला दो, नहीं खिला सकते एक दिन का रोजा रख लो, वो हो गया भाई। किधर बताया कि तुम्हें गुलामी आजाद करना है? रसूल अल्लाह ने तो मना किया अपनी बीवी को, कहा कि अगर तुम उस गुलाम को आजाद ना करके अपने चचेरे भाई को दे देती वो ज्यादा बेहतर था। किधर की दुनिया में रहते हो भाई? हम कब कह मतलब रहे हैं कि नहीं कहा गुलाम आजाद करने के लोगों को एज ए प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है। समझो चीज को सिद्धार्थ भाई, लोगों को एज ए प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है अपने जन्नत हासिल करने के लिए। जैसे आप पैसा दे देते हो ना, कफारा दे देते हो, ऐसे ही गुलामों को आप छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको नेकी मिलेगा, फिर गुलाम बना रहे हो, फिर से गुलाम बना सकते हो भाई दूसरे 10 लोगों को। एक गुलाम किधर छोड़ के लिखा? 10 गुलाम देखिए बना मैंने सकते हो भाई। आपको, देखो मैंने आपको कुरान से दिखाया ना, आप मुझसे कुरान नहीं से बात दिखाया तो भाई, करो। आपकी हदीस में स्लेवरी लिखा बैन। है कुरान से यार, मैंने आपको जो दिखाया। तूने नहीं पढ़ी भाई। तेरे रसूल अल्लाह आए, एक आदमी को आकर के पूछा जब वो मरने वाला था कि इसके पास क्या है मिल्कियत में। उसने कहा कि गुलाम जो कि इसने आजाद कर दिया था, इसने वसीयत कर दी थी कि मेरे मरने के बाद मेरा गुलाम आजाद है। रसूल अल्लाह ने उस गुलाम को बुला करके फिर किसी दूसरे को बेच दिया और उसके पैसे ले लिए। जब एक गुलाम आजाद कर दिया था एक आदमी ने और वो आखिरी वक्त में मर रहा है, तो रसूल अल्लाह को क्या हक बनता है उसके गुलाम को वापस बेच करके गुलाम बनाने का? और हमने तो पढ़ा है सिद्धार्थ कभी? भाई और हमने तो सिद्धार्थ भाई एक दो गुलाम छोड़ने की बात की ही नहीं। स्लेवरी कहाँ पे बैन किया अल्लाह ने? हमने ये मांगा था, ये आके दे रहा है कि हाँ यहाँ पे एक छोड़ दो, चलो ये छोड़ दो, फिर से 10 बनाने का तुम्हारे पास ऑप्शन है। ये लोग जंग करते थे, गिफ्ट करते थे एक दूसरे को, बाजार से दबा दबा के खरीदते थे आपके साथ आ जाके गुलाम। क्या बात कर रहे हो यार? सिख मेंटालिटी। मेरे को सच में शर्म आती है इन जैसे लोगों पे, जो अपनी बहन और अपनी माँ का नाम आते ही तो कहते हैं कि नहीं हम नहीं पसंद करेंगे वो गुलाम बने, और दूसरों की माँ बहन को जिसने गुलाम बनाया उसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ आ जाते हैं बेशर्म लोग। नहीं, इसको दूंगा ना अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, और बुर्ज खलीफा में सबसे महंगा कमरा मैं दूंगा इनको, और अच्छा खपड़ा और खाने के मैं रखूंगा जिंदगी भर वहां पे, और अपने काम करवाऊंगा वहां पे। कैसे कैसे इनको अच्छा लगता है मैं देखूं। अच्छा खिलाओ, अच्छा पढ़ाओ, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करो। क्यों लेकिन उनको अपने यहाँ पे बंदी बना के, गुलाम बना के रखो भाई। एक बंदे को गुलाम बना के तुम पूरा जिंदगी का दौलत उसके पैर में दे दो भाई, वो गुलाम ही रहेगा। उसको तुम कभी भी बेच सकते हो, उसको तुम कभी भी पीट सकते हो। तुमने अगर किसी का गुलाम कत्ल कर दिया तो आके वो तुम्हारे गुलामों को कत्ल करके अपना मतलब वो कर्ज अदा कर सकते हैं। ये तो सिचुएशन थी गुलामों की दुनिया भर में। भाई माता जेन्युइनली खराब हो रहा है भाई। एडमी भाई आप चले जाओ भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ। ये स्लेवरी को भाई किसी भी तरीके से बैन कहाँ पे अल्लाह ने किया है, वो अगर लेके आ सकते हो तो लाना भाई, हम बात करेंगे इस पे कि अल्लाह ने स्लेवरी बैन कर दिया, आज से किसी को गुलाम मत बनाओ। वरना ये स्लेवरी पे बात मत करो यार, जेन्युइनली बहुत बहुत माथा खराब होता है। चलो चलो स्लेवरी पे बात नहीं करते, लेकिन बच्चियों को दफनाया जाता था, वो भी तो मना किया। शराब मना की, चोरी मना की, जना मना किया। तो सर जो इस्लाम की जो पॉजिटिव बातें हैं उन पे भी तो कभी आप बात किया चलो करो ना। आपके लिए मान लिया 1000 पॉजिटिव चीज की, लेकिन अल्लाह के तरफ से हालांकि है नहीं, वो बच्ची को दफना के बाद अल्लाह बहुत बार किया। आपके तर्क के खातिर मैंने मान लिया कि दुनिया में जितने भी बुराइयां थी अल्लाह ने खत्म कर दी, लेकिन ये जो एक बुराई स्लेवरी के नाम पे बच गई, इसको खत्म करने में आपको अल्लाह की क्या मौत आई थी? जिन्होंने हजारों सालों से लोगों का जीना हराम करके रखा है, जीते जी लोगों को नरक दिखाया, जहन्नम दिखाया भाई। ये स्लेवरी क्यों खत्म नहीं की आपके अल्लाह ने? मेरे को ये बता दो, क्या प्रॉफिट थी आपके अल्लाह को ये स्लेवरी रख के लोगों के लिए? दुनिया में स्लेव बनाने से घटिया काम ना कुछ हो नहीं सकता भाई। एक बंदा शराब पीता है, अपने पैसों से पीता है, अपना पैसा बर्बाद करता है, अपना शरीर बर्बाद करता है, ठीक है, लेकिन एक बंदा दूसरे बंदे को स्लेव बना के रखता है। यहाँ पे आपके अल्लाह के आंख में चश्मा चढ़ी थी भाई? तो भाई लिखा हुआ तो है कि बहुत बड़ा भलाई का काम है किसी गुलाम को आजाद करना।
हाँ लिखा तो हुआ तो कहाँ पूरा पे गलत उसके है। बाद एक को छोड़ के तो 10 गुलाम फिर से वो बना भी सकता है ना, उसके पास तो नहीं तो ऑप्शंस ये है। कहाँ पे मेरी हराम बात क्या है ना, है, अगर कहाँ पे हराम अगर क्या आप है, मेरे को वो आयत सिर्फ स्टार्टिंग से चाहिए। मैं स्टार्टिंग से मांग रहा हूँ कि गुलाम बनाना हराम अल्लाह ने कहाँ पे किया है, अब मेरे को आयत दो। मेरे पास हराम वाली आयत नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो फ्री करने वाली थी तो मैंने वो आपके आपको वो अल्लाह ने, पूरा आपके बता। नबी ने जिस चीज को हलाल करके गया है, आप होते कौन उसको रोकने वाले अभी के समाज में, बताओ। अगर हलाल तो है मैंने तो है भाई, आपके अल्लाह के, आपके नबी ने जो चीज हलाल की है, गुलाम बनाना तब भी हलाल था, आज भी हलाल है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का डर है, वो यूनाइटेड नेशंस का डर है, इस वजह से आप लोग, आप नहीं, आपके इस्लाम के मानने वाले लोग कर नहीं पाते। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का डर, यूनाइटेड नेशंस का डर नहीं रहता ना, आज भी करते। सऊदी अरब को पूरा दुनिया भर के, खास करके इंग्लैंड ने, मतलब पॉलिटिकली प्रेशर क्रिएट करके उनको स्लेवरी बंद करवाया था। पूरा दुनिया साइन कर चुकी थी स्लेवरी बैन में। स्लेवरी बैन का जो ये था, मतलब वहां पे सबके सम्मति थी। सऊदी अरब ने साइन नहीं किया तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये हमारे इस्लाम में हलाल है, हमारे अल्लाह और नबी का डायरेक्ट हुक्म है, इसको बैन करना हराम नहीं है, हम साइन नहीं करेंगे। वो यूनाइटेड नेशन के प्रेशर में आके उन लोगों ने बैन किया था। लेकिन आज दुनिया भर में कहीं पे भी शरिया कंप्लीटली नाफिज होने दो, वो फिर से स्लेव्स बनाएंगे, रिपीटेशन करेंगे। आपके आईएसआईएस सेम काम करते हैं जहां पे वो ताकत में है। क्या बात चलो करते ठीक हो है यार। इस्लाम तो भाई, ठीक है, लीव इट। इस भाई से आज बहुत बात हो गई, आधी से ज्यादा स्ट्रीम का टाइम हमारा ये भाई ले गया। फिर नेक्स्ट कॉलर को हम लेते हैं। क्वेश्चन भाई नेक्स्ट टाइम आना, मैंने आपको बोला था, फिर से दोबारा टपक पड़े और फिर से लॉजिकल बात किया आपने। नेक्स्ट टाइम आना आप अपने टॉपिक को लेकर के। एक भाई 1 मिनट के लिए जुड़े हैं, गणेश विद्यार्थी साहब। जी विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते भैया। हाँ। नमस्ते। वैसे तो हमारी स्ट्रीम जो है वो नॉन मुस्लिम की नहीं है, लेकिन आपने स्पेशल रिक्वेस्ट किया व्हाट्सएप पे, तो इसलिए मैं आपको 1 मिनट